नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ। भगवानपुर में एक बार फिर राजनीति गर्मा गई है। इस बार विधायक और पूर्व विधायक आमने सामने हैं। वहीं अब 21 अप्रैल को हुई नोकझोंक के बाद अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देशराज करवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उनका पुतला फूंका है। वहीं उन पर आरोप है कि देशराज कणवाल ने कांग्रेस विधायक ममता राकेश पर विधायक निधि के करोड़ों रुपयों को भूमाफियाओं की कॉलोनियों पर खर्च किया है। हालांकि कांग्रेस विधायक ममता राकेश ने पूर्व विधायक देशराज कणवाल ने अनपढ़ व्यक्ति बोलकर राजनीति में भूचाल ला दिया है। हालांकि कांग्रेस विधायक ने ब्लॉक प्रमुख की सदस्यता को खत्म करने और देशराज कणवाल पर कानूनी कार्रवाई करने को लेकर उप जिलाधिकारी को एक पत्र लिखा है। हालांकि उप जिलाधिकारी की गैर मौजूदगी में तहसीलदार को कांग्रेसियों ने ज्ञापन सौंपा है। तो आपको बताते चले कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि पूर्व विधायक का पुतला भी फूंका है। दरअसल भगवानपुर में एक बार फिर से राजनीति गर्मा गई है। इस बार विधायक और पूर्व विधायक आमने सामने हैं, जहां पर 21 अप्रैल को हुई नोकझोंक के बाद अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देशराज कणवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उनका पुतला फूंक दिया है। वहीं उन पर आरोप है कि देशराज कणवाल ने कांग्रेस विधायक ममता राकेश पर विधायक निधि के करोड़ों रुपयों को भूमाफियाओं की कॉलोनियों पर खर्च किया। हालांकि कांग्रेस विधायक ममता राकेश ने पूर्व विधायक देशराज कणवाल ने अनपढ़ व्यक्ति बोलकर राजनीति में भूचाल ला दिया है। हालांकि कांग्रेस विधायक ने ब्लॉक प्रमुख की सदस्यता को खत्म करने और देशराज कणवाल पर कानूनी कार्रवाई करने को लेकर उप जिलाधिकारी ने एक पत्र लिखा। हालांकि उप जिलाधिकारी की गैर मौजूदगी में तहसीलदार को कांग्रेसियों ने ज्ञापन सौंपा है। इसमें इनके द्वारा जो ये ज्ञापन दिया गया है, ये श्रीमान संयुक्त मजिस्ट्रेट महोदय भगवानपुर जी को संबोधित है। विषय है इसका दिनांक 21/4/2023 को क्षेत्र पंचायत भगवानपुर की बैठक में प्रमुख क्षेत्र पंचायत करुणा कर्णवाल के ताऊ जी श्री देशराज कर्णवाल द्वारा अनाधिकृत रूप से हस्तक्षेप करने के प्रतिरूप कार्रवाई की गई। ये मौका तो देखो बीडीओ साहब ने दिया, हमने बीडीओ साहब को भी इसमें लिख दिया है। बीडीओ साहब की भी शिकायत हमारी कि बीडीओ साहब को संचालित नहीं करने देना चाहिए था, लेकिन वो सरकार के दबाव में है। वो सरकार का आदमी है तो बीडीओ साहब दब गए, वो कुछ कह नहीं सकते सरकारी कर्मचारी। देखिए 21 तारीख को 21 अप्रैल को ब्लॉक में एक मीटिंग हुई थी क्षेत्र पंचायत सदस्यों की, और उसमें प्रधान क्षेत्र पंचायत सदस्य ब्लॉक की कमेटी के सदस्य होते हैं, उसकी एक मीटिंग होती है। उसमें क्या हुआ कि हमारी सम्मानित विधायिका भी उसमें बैठ सकती है। उसमें एक व्यक्ति देशराज कणवाल नाम का व्यक्ति बिना परमिशन बिना अथॉरिटी के मंच पर बैठ गया करुणा कणवाल के बराबर में, और जो सवाल क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रधानों के द्वारा उठाए जा रहे थे उनके जवाब देने लगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीमा सड़क संगठन ने उत्तराखंड के चमोली जिले में भारत चीन सीमा पर बसे सीमांत गांव माड़ा के प्रवेश द्वार पर भारत का प्रथम गांव होने का साइन बोर्ड लगा दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा कि अब माड़ा देश का आखिरी नहीं बल्कि प्रथम गांव के रूप में जाना जाएगा। बताते चले कि 21 अक्टूबर 2022 को माड़ा में आयोजित एक कार्यक्रम में मोदी ने मुख्यमंत्री द्वारा माड़ा को भारत का अंतिम गांव की बजाय देश का पहला गांव कहे जाने पर मुहर लगाते हुए कहा था कि अब तो उनके लिए भी सीमाओं पर बसा हर गांव देश का पहला गांव ही है। उन्होंने कहा, पिछले साल अक्टूबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमांत गांव माड़ा में उसे देश का प्रथम गांव के रूप में संबोधित किया था। वहीं हमारी सरकार सीमांत क्षेत्रों से सर्वग्राही विकास हेतु सदैव समर्पित है और 21 अक्टूबर 2022 को माड़ा में आयोजित एक कार्यक्रम में मोदी ने मुख्यमंत्री द्वारा माड़ा को भारत का अंतिम गांव की बजाय देश का पहला गांव कहे जाने पर मुहर लगाते हुए कहा था कि अब तो उनके लिए भी सीमाओं पर बसा हर गांव देश का पहला गांव ही है। तो अब देश का पहला गांव होगा माड़ा गांव। दरअसल आपको बताते चले कि माड़ा को भारत का अंतिम गांव की बजाय देश का पहला गांव कहे जाने पर मुहर लगाते हुए कहा था कि अब तो उनके लिए भी सीमाओं पर बसा हर गांव देश का पहला गांव ही है। उन्होंने कहा, पिछले साल अक्टूबर में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमांत गांव माड़ा में उसे देश के प्रथम गांव के रूप में संबोधित किया था और हमारी सरकार सीमांत क्षेत्रों से सर्वांगीण विकास हेतु सदैव समर्पित है। वहीं 21 अक्टूबर 2022 को माड़ा में आयोजित एक कार्यक्रम में मोदी ने मुख्यमंत्री द्वारा माड़ा को भारत का अंतिम गांव की बजाय देश का पहला गांव कहे जाने पर मुहर लगाते हुए कहा था कि अब तो उनके लिए भी सीमाओं पर बसा हर गांव देश का पहला गांव ही है। शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के कार्यों के संबंध में समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने प्राधिकरण को कार्यशैली सुधारने के निर्देश दिए। कहा कि कार्यशैली में बदलाव लाए, नहीं तो कार्यवाही के लिए तैयार रहें। बैठक के दौरान 2 दिन का समय ऋषिकेश में अवैध निर्माण की जानकारी जुटाने के मंत्री द्वारा दिया गया था। साथ ही बड़ी संख्या में रिजेक्ट किए गए मानचित्रों की समीक्षा करने के लिए भी निर्देशित किया गया। इसके अलावा मंत्री डॉक्टर अग्रवाल ने अवैध इमारत को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए भी निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि इसके लिए एक नजीर पेश होगी और अवैध निर्माण करने वालों के हौसले पस्त होंगे। मंत्री ने कड़े शब्दों में यह भी कहा कि सीलिंग की औपचारिकता ना की जाए। सीलिंग के बाद वहां निर्माण कार्य तो नहीं हो रहा, इसकी भी मॉनिटरिंग की जाए। मंत्री ने विकास कार्यों के संबंध में अधिकारियों को किसी प्रकार की कोताही न बरतने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को अवैध निर्माण कार्यों का जायजा लेने और उन पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए सख्ती से निपटने के निर्देश दिए और साथ ही साथ उन्होंने सील किए गए निर्माण कार्यों का भी औचक निरीक्षण करने हेतु अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। तो मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के कार्यों की समीक्षा की गई है। शहरी विकास मंत्री ने कहा है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि 2 दिन का समय ऋषिकेश के अवैध निर्माण की जानकारी जुटाने का मंत्री द्वारा दिया गया था ये निर्देश, और साथ ही बड़ी संख्या में रिजेक्ट किए गए मानचित्रों की समीक्षा करने के लिए भी निर्देशित किया गया। इसके अलावा मंत्री डॉक्टर अग्रवाल ने अवैध इमारत को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए भी निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि इसके लिए नजीर पेश होगी और अवैध निर्माण करने वालों के हौसले पस्त होंगे। वहीं मंत्री ने कड़े शब्दों में यह भी कहा कि सीलिंग की औपचारिकता ना की जाए। सीलिंग के बाद वहां निर्माण कार्य तो नहीं हो रहा, इसकी भी मॉनिटरिंग की जाए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मंत्री विकास कार्यों के संबंध में अधिकारियों को किसी प्रकार की कोताही न बरतने के सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को अवैध निर्माण कार्यों का जायजा लेने और उन पर आवश्यक कार्रवाई करने और सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सील किए गए निर्माण कार्यों का भी औचक निरीक्षण करने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया है। देखिए, जो मेरे विभाग से संबंधित MDDA जो जिसे मसूरी देहरा विकास प्राधिकरण कहते हैं, उसकी आज मैंने बैठक ली है और समीक्षा की है कि किस प्रकार से हम लोग आवासीय नक्शे हैं, व्यावसायिक नक्शे हैं, कब उनको हम कैसे पास करते हैं, ये सारी बातचीत की है। और साथ में जो आवासीय नक्शे उसको 15 दिन में पास करने का प्रावधान हमारे द्वारा निर्देशित किया गया और व्यावसायिक के लिए 30 दिन का है अंदर पास होने का। लेकिन उसमें साथ में एक बात भी मेरे द्वारा कही गई है कि जो नक्शे पास होंगे और जो नक्शा पास होने के लिए आएगा उसमें जो भी कोई क्वेरी लगानी है, ऑब्जेक्शन लगाना है, जिस नाते प्राधिकरण उस चीज़ के लिए संतुष्ट नहीं है, तो वो एक ही बार लगेगा ताकि हम 15 दिन के अंदर उनको उनका नक्शा पास करें। या हल्द्वानी में जिला प्रशासन और नगर निगम संयुक्त रूप से अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू करने वाला है। शहर के हालात ऐसे हैं कि फुटपाथ पर भी अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर लिया है और दुकानदार सड़कों पर अपनी दुकान सजा रहे हैं। वहीं स्थायी दुकान होने के बावजूद अपनी दुकानों को आगे बढ़ाकर सड़कों तक पहुंचाने वाले दुकानदारों पर प्रशासन शिकंजा कसने की तैयारी में है और साथ ही फुटपाथ पर भी किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि प्रशासन ने अपने इरादे साफ जाहिर कर दिए हैं कि इस बार ना तो किसी को रियायत दी जाएगी और ना ही कोई मोहल्लत। सिटी मजिस्ट्रेट रुचा सिंह का कहना है कि उच्च अधिकारियों के निर्देश पर जल्द नगर निगम और जिला प्रशासन संयुक्त रूप से अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत ड्राइव शुरू करने जा रहा है। लिहाजा उन्होंने पहले ही लोगों से अपील की कि फुटपाथ पर कब्जा ना करें, फुटपाथ पर दुकान ना लगाए। जो दुकानदार अपनी दुकान को अपनी सीमा से बाहर सड़क पर तक सामान रखते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो दुकानदारों को अतिक्रमण
ना करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ आपको बताते चले कि अतिक्रमण हटाओ अभियान जल्द शुरू होगा, जहां पर शहर के हालात ऐसे हैं कि फुटपाथ पर भी अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर लिया है और दुकानदार सड़कों पर अपनी दुकान सजा रहे हैं। साथ ही स्थायी दुकान होने के बावजूद अपनी दुकानों को आगे बढ़ाकर सड़कों तक पहुंचाने वाले दुकानदारों पर प्रशासन शिकंजा कसने की तैयारी में है और साथ ही फुटपाथ पर भी किसी प्रकार की अतिक्रमण नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि प्रशासन ने अपने इरादे साफ जाहिर कर दिए हैं कि इस बार ना तो किसी को रियायत दी जाएगी और ना ही कोई मोहल्लत। सिटी मजिस्ट्रेट रुचा सिंह का कहना है कि उच्च अधिकारियों के निर्देश पर जल्द नगर निगम और जिला प्रशासन संयुक्त रूप से अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत ड्राइव शुरू करने जा रहा है। लिहाजा उन्होंने पहले ही लोगों से अपील की कि फुटपाथ पर कब्जा ना करे, फुटपाथ पर दुकान ना लगाए। जो दुकानदार अपनी दुकान को अपनी सीमा से बाहर सड़क पर तक सामान रखते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। व्यापारियों द्वारा जो सामान फुटपाथ पे और अपनी दुकानों के सामने निकाला जाता है और जो फेरी के लोग हैं, फल व्यवसायी हैं, ठेले वाले हैं, वो सड़कों पर के किनारे जो अपना ठेला लगा करके अस्थायी और सामानों को ज़मीन पर रख करके व्यवसाय करने लगते हैं, उससे स्थितियाँ प्रभावित होती हैं, ट्रैफिक जाम भी होता है और लोगों को यातायात में बाधा उत्पन्न होती है। इसको लेकर पूर्व में भी बृहद पैमाने पर नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया था, जिसमें काफ़ी अच्छी सफलता प्राप्त हुई थी और व्यवस्थाएं भी काफ़ी सुचारू हुई थी। वर्तमान में पुनः छोटे छोटे अभियान जगह जगह जहां पर ज़्यादा अतिक्रमण की शिकायतें प्राप्त हो रही वहाँ पर किया जा रहा है और प्रयास किया जाएगा भविष्य में शीघ्र ही पुलिस प्रशासन नगर निगम को की सम्मिलित टीम द्वारा एक बृहद अभियान चलाया जाए और शहर को अतिक्रमण से मुक्त दिलाई जाए। इसमें एक हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा भी निर्देश जारी किए गए हैं कि जो शहर में अतिक्रमण है उसको शीघ्र हटाया जाए और जो लोगों ने फुटपाथ और सड़क के किनारे की पट्टियों को घेर रखा है उसे क्लीन किया जाए। तो इसके लिए इसमें नगर निगम और पुलिस प्रशासन के साथ वार्ता हो चुकी है और इसमें शीघ्र ही अनाउंसमेंट अभी शुरू कर दिया गया है। जो लोग सड़क पट्टियों के किनारे हैं वो ये अपील है कि वो अपना सामान हटा लें, क्योंकि अब इसमें जो हमारी ड्राइव हमारे और नगर निगम के द्वारा इसमें चलाई जाएगी, सामान भी जब्त होगा और चालान की भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि रोडों पे जो फुटपाथ हैं वो चलने के लिए हैं और उसका प्रयोग। तो वहीं विकास नगर में विजिलेंस टीम ने रिश्वतखोर लेखपाल ओम प्रकाश यादव को उस समय पकड़ा जब वह एक व्यक्ति से रिश्वत ले रहा था। विजिलेंस टीम ने लेखपाल को पकड़कर कहां ले गई है, इस बात का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। वही जानकारी के मुताबिक विजिलेंस की टीम विकास नगर के बंदोबस्त कार्यालय में लेखपाल को ट्रिप करने के लिए जाल बुन रही है और भ्रष्टाचारी लेखपाल को टीप में रंगे हाथ पकड़ लिया है। उसके बाद हाथ धुलवाया तो गुलाबी पानी मिला, जिससे बोतल में भरकर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि लेखपाल के पास से दस्तावेज प्राप्त हुए हैं और विजिलेंस टीम लेखपाल को कहां ले गई है, इस बात की जानकारी अभी तक नहीं मिली है। तो विजिलेंस टीम ने छापेमारी की है जहां पर लेखपाल को रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। दरअसल आपको बताते चले कि रिश्वतखोर लेखपाल ओम प्रकाश यादव को उस समय पकड़ा गया जब वह एक व्यक्ति से रिश्वत ले रहा था। वहीं विजिलेंस टीम ने लेखपाल को पकड़कर कहां ले गई है, इस बात का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। और वहीं जानकारी के मुताबिक विजिलेंस की टीम विकास नगर के बंदोबस्त कार्यालय में लेखपाल को ट्रिप करने के लिए जाल बुन रही है और भ्रष्टाचारी लेखपाल को टीम ने रंगे हाथ पकड़ लिया है। उसके बाद हाथ धुलवाया तो गुलाबी पानी मिला, जिसे बोतल में भरकर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि लेखपाल के पास से दस्तावेज प्राप्त हुए हैं और विजिलेंस टीम लेखपाल को कहां ले गई है। तो बताते चले कि लगातार विजिलेंस टीम छापेमारी कर रही है। उसी को लेते हुए आपको बताते चले कि रिश्वत लेते हुए लेखपाल को पकड़ लिया गया है और विजिलेंस टीम ने लेखपाल को पकड़कर कहां ले गई है और अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है। और जानकारी के मुताबिक विजिलेंस की टीम विकास नगर के बंदोबस्त कार्यालय में लेखपाल को ट्रिप कराने के लिए जाल बुना है और भ्रष्टाचारी लेखपाल को टीम ने रंगे हाथ पकड़ लिया है। वही टीम ने रंगे हाथ पकड़ लिया है लेखपाल को और साथ ही साथ उसके बाद हाथ धुलवाया गया तो गुलाबी पानी मिला है, जिसे बोतल में भरकर
सर्च ऑपरेशन चलाया गया। अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि लेखपाल के पास से दस्तावेज प्राप्त हुए हैं और विजिलेंस टीम लेखपाल को कहां ले गई है। देहरादून में हेलीकॉप्टर हादसे के बाद जारी निर्देश जारी हुआ है, जिसके लेते हुए आपको बताते चले कि हादसे के बाद उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने निर्देश दिया। वहीं हेलीकॉप्टर में उतरने और चढ़ने के दौरान यात्रियों की सुरक्षा के लिए कंपनियों को सख्त निर्देश मिले हैं। यात्री सुरक्षा ब्रीफिंग कार्ड उपलब्ध कराने को कहा गया है। दरअसल बीते दिनों केदारनाथ में हेलीकॉप्टर की पिछली पंखुड़ी से कटकर रुड़की के रहने वाले वित्त नियंत्रण अमित सैनी की मौत हो गई थी, जिसका लाइव वीडियो सामने आया है। हेलीकॉप्टर के पीछे से घूमकर आते समय हुआ था यह हादसा। उस समय कई लोग मौके पर मौजूद थे। तो हेलीकॉप्टर हादसे के बाद कई निर्देश जारी किए गए हैं। दरअसल आपको बताते चले कि जारी निर्देश किया गया। इसके हादसे के बाद उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने निर्देश दिया है कि हेलीकॉप्टर में उतरने और चढ़ने के दौरान यात्रियों की सुरक्षा के लिए कंपनियों को सख्त निर्देश मिले हैं कि यात्री सुरक्षा ब्रीफिंग कार्ड उपलब्ध कराने को कहा गया है। और दरअसल बीते दिनों केदारनाथ में हेलीकॉप्टर की पिछली पंखुड़ी से कटकर रुड़की के रहने वाले वित्त नियंत्रण अमित सैनी की मौत हो गई थी, जिसका लाइव वीडियो भी सामने आया है। हेलीकॉप्टर के पीछे से घूमकर आते समय यह हादसा हुआ है। उस समय कई लोग मौके पर मौजूद थे। तो वहीं मसूरी में फिश एक्वेरियम के पास बनी 3 दुकानों पर हो रहे कब्जे को एमडीडीए ने खाली करवा दिया है और 3 दुकानों के स्थान पर महिलाओं और विकलांगों के लिए आधुनिक शौचालय का निर्माण किया जा रहा है। दरअसल एमडीडीए के अधिकारियों का कहना है कि पूर्व में मसूरी नगर पालिका द्वारा अवैध रूप से निर्मित दुकानों का प्राधिकरण द्वारा चालान किया गया था। वही तत्कालीन उपाध्यक्ष द्वारा निरीक्षण किया गया है। वही दुकानों को हटाकर यहां घर पर महिलाओं और विकलांगों के लिए आधुनिक शौचालय बनाए जाने के प्रस्ताव रखा गया, जिसको मुख्य सचिव की बैठक में भी पारित किया गया। लेकिन इसके बाद भी नगर पालिका द्वारा इन 3 अवैध दुकानों में से एक दुकान को किराए पर दे दिया गया था, जिसमें पूर्व में कार्रवाई करके खाली करवाया गया था। लेकिन उसके बाद भी तीनों दुकानों पर कब्जा कर सामान बेचा जा रहा था, जिस पर सोमवार को कार्रवाई करते हुए तीनों दुकानों को खाली करा दिया गया है और वही शौचालय का निर्माण शुरू कर दिया गया है। तो बताते चले कि अवैध दुकानों को हटाया गया है। दरअसल एमडीडीए ने शौचालय का निर्माण शुरू कर दिया है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि नगर पालिका द्वारा इन 3 अवैध दुकानों में से एक दुकान को किराए पर दे दिया गया है, जिसमें पूर्व में कार्रवाई करके खाली करवाया गया था। लेकिन उसके बाद भी तीनों दुकानों पर कब्जा कर सामान बेचा जा रहा था, जिस पर सोमवार को कार्रवाई करते हुए तीनों दुकानों को खाली करा दिया गया। वही शौचालय का निर्माण भी शुरू कर दिया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज।